बच्चों, स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने थियरी पढ़ी थी, बेसिक देखा था कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं। साथ ही साथ जो जाने वाला पार्टनर है, आउटगोइंग पार्टनर, जिसको या तो डेथ की वजह से हो या रिटायरमेंट की वजह से हो, उसको हमें क्या क्या पेमेंट देना है और उसे क्या क्या रिकवर करना है। तो इसी में हम कंटिन्यूशन में आज के इस चैप्टर में कवर करेंगे कि जो पार्टनर रिटायर हो गया उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, या जिसको हम कहेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर, या हम कहेंगे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो आगे हमारे बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करेंगे, उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। और साथ ही साथ जैसे हमारे 3 पार्टनर हैं, उनमें से अगर एक पार्टनर चला गया है तो इसकी वजह से ये जो 2 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। पहले तीनों में बराबर होता था 33 33 33, और अब जब भी एक चला गया है तो मान लेते हैं दोनों में 50-50 डिवाइड होगा, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज हुआ है, जिसको हम क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों का सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, और साथ के साथ जो गेनिंग रेशियो है वो हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बात ये होती है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की हमें नीड क्यों है, हमें क्या जरूरत है नया रेशो कैलकुलेट करने की। तो देखिए, आसान है। हमने पढ़ा था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, कि फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कब होता है, जब या तो कोई पार्टनर आता है या कोई पार्टनर जाए, या हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर लें। तो अब हमारा यहाँ पर अगर कोई पार्टनर जा रहा है, चाहे वो रिटायरमेंट ले रहा हो, चाहे उसकी डेथ हो रही हो, तो पार्टनर के जाने की वजह से हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो आगे प्रॉफिट को बराबर डिवाइड करेंगे या किस रेशो में डिवाइड करेंगे, ये अब उनको डिसाइड करना है। और इसकी वजह से उनको उनकी पार्टनरशिप डीड भी चेंज करवानी होगी। पहली वाली को वो बंद करेंगे और नई डीड जो है वो बनाएंगे, जिसमें नई टर्म्स एंड कंडीशन होगी। तो अब अगर कोई पार्टनर चला गया है तो रिमेनिंग का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होगा, और उसी को हम कहेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए कुछ अलग अलग केसेस हो सकते हैं, कुछ अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। तो हमें जो प्रॉब्लम में जो केस दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि नया रेशो क्या होगा। तो सबसे पहला हम जो एग्जांपल है वो लेते हैं। द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए ये क्या कहना चाहता है, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए बी सी हमारे पास में 3 पार्टनर है, ठीक है। इनका जो रेशियो है वो है 3:2:1, ठीक है। अभी हम ये मानते हैं कि यहाँ पे हमारे जो सी पार्टनर है वो रिटायर हो रहे हैं। तो अब सी के रिटायर होने की वजह से ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो ये जो ए है, बी और सी, क्या मैं इनको इस तरह से लिख सकता हूं, ए का हिस्सा है 3 और टोटल प्रॉफिट रेशियो कितना है 3 + 2 5 + 1 6, 3/6। इसी तरीके से बी को कैसे लिख सकते हैं, 2/6, और सी को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/6। तो ये जो सी रिटायर हो रहा है, ये जो 1/6 इसका जो हिस्सा है, अब ये किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। किस रेशो में मिलेगा, तो ये कह रहा है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो सी जो जाएगा उसका हिस्सा अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेंगे। मतलब इस 1/6 के 2 पार्ट होंगे, एक हिस्सा जाएगा ए के पास, एक हिस्सा जाएगा बी के पास। 1/6 के कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे। एक एक किसके पास जाएगा, ए, और दूसरा किसके पास जाएगा, बी। कितना कितना जाएगा, इनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनका, 3:2। तो इसका मतलब ए के पास जाएगा 3 डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ रेशो 5, और बी के पास कितना जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ रेशो 5। तो अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम दी जाए तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। इसका एक बिल्कुल आसान सा तरीका है कि अगर कंटिन्यू पार्टनर जो है वो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेते हैं, तो इनका नया रेशियो भी यही रहेगा, 3:2। आप सिंपल जो पार्टनर जा रहा है ना उसको हटा दीजिए, इनका नया रेशियो क्या रहेगा, 3:2 का ही रहेगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ऐसे याद रखना है। मान लेते हैं, हम वापस एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी और डी 4 पार्टनर हमारे, इनका रेशियो है 2:2:1:1।
और ये कहे कि डी यहां से रिटायर हो रहा है और डी का हिस्सा एबीसी पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका नया रेशियो भी यही रहेगा 2:2:1। ठीक है, अब हम लेते हैं सिचुएशन नंबर 2। द कंटिन्यूइंग पार्टनर में acquire द शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ रिटायरिंग ऑब्लिक डिसीज पार्टनर इन प्रपोर्शन अदर देन देयर ओल्ड रेशियो। मतलब इस सिचुएशन से अलग है। यहां पे तो क्या किया, रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा है ये ओल्ड रेशियो में ले रहे हैं, बट अब क्या करना है, ओल्ड रेशियो नहीं ले रहा है, कुछ और रेशियो बनेगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ऊपर वाला वापस से एबीसी 3:2:1 और 3:2:1 को क्या लिख सकते हैं, 3/6, 2/6 और 1/6। सी रिटायर हो रहा है और सी का जो हिस्सा है हम ये मानते हैं ए और बी दोनों आधा आधा लेंगे, तो 1/6 का हाफ कितना हो गया, 1/12। तो 1/12 तो ए को मिलेगा, 1/12 बी को मिलेगा। तो ए का नया रेशियो क्या हो गया, 3/6 इनका पहले से था, प्लस सी का कितना हिस्सा मिल रहा है इसको, 1/12। बी का बताइए, तो बी का पुराना रेशियो था 2/6 और इसको सी से कितना मिल रहा है, 1/12, दोनों को हाफ हाफ मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 हमारा एलसीएम आएगा, ये हो गया 6 + 1, यहाँ पे 12 एलसीएम आएगा, ये हो गया हमारा 4 + 1, तो नया रेशियो हो गया 7/12 और 5/12, तो नया रेशियो हो गया 7:5। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे मेन ये देखना है कि जो पार्टनर जा रहा है, जो रिटायर कर रहा है या जो डेथ हो रही है जिसकी, उसका हिस्सा कंटिन्यू पार्टनर को कैसे मिलेगा। अगर कहे कि पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा जैसे सिचुएशन 1 थी, तो आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर उनका पुराना रेशियो ही नया रेशियो बन जाएगा। और अगर कहे कि नहीं कुछ अलग रेशियो में मिलेगा, तो वो अगर हाफ हाफ कहेगा तो हम हाफ हाफ ले लेंगे, वो कहेगा कि नहीं इस रेशियो में लेना, तो जैसा हमें कहेगा हम उस रेशियो में ले लेंगे। तो हमें केवल कैलकुलेशन करनी है केस नंबर 2 में, 1 में नहीं करनी है। और इस थर्ड में भी हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो बिल्कुल आसान है। द कॉन्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर्स में एग्री ऑन ए स्पेसिफाइड न्यू रेशियो, ये कह रहा है कि नए पार्टनर जो बचेंगे वो एक नया रेशियो बनाएंगे। ठीक है, वो स्पेसिफाइड होगा, जैसे हम कहें अभी हमारा एग्जांपल क्या है, 3:2:1। मैं आपसे कहूं कि सी रिटायर हो रहा है और ए और बी प्रॉफिट रेशियो होगा इनका 7:12, तो ठीक है, यहां तो हमें डायरेक्ट ही दे दिया है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमें कहा जाए कि नए पार्टनर्स का नया रेशियो ये है तो इजी है। अगर हमें कहे कि पुराने पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर्स से जो है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो रिटायरिंग से ओल्ड रेशियो में लेंगे तो भी इजी है, उनका पुराना रेशियो ही कंटिन्यू रहेगा इसका मतलब। और अगर हमें कहे कि जो रिटायर कर रहा है पार्टनर उसका हिस्सा पुराने लोग 1:1 में लेंगे या 30-40 लेंगे, जो भी हमें कहेगा हम उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इससे जो नए पार्टनर उनका गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। देखो आप इसको हम परसेंटेज वाले रेशियो से समझते हैं। एबीसी 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो 40:40:20 था। ठीक है, परसेंटेज है ये, 40:40, 100:20, 100 हो गया। सी जो है रिटायर कर रहा है, तो अब कौन कौन कंटिन्यू करेंगे, ए और बी। सी का जो 20 है ये दोनों आधा आधा डिवाइड करेंगे 10 और 10, तो ए का हो गया 40 + 10 50 और बी का भी हो गया 40 + 10 50। तो यहां पर ए और बी ने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है? नहीं, सैक्रिफाइस कब होता है, जब आपका पुराना रेशियो ज्यादा हो नया कम हो। तो वहां पर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको हम कहेंगे सैक्रिफाइस। तो यहां पर इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने किया गेन। गेन का मतलब है कि पुराना रेशियो मेरा कम था अब ज्यादा हो गया है, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा हो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो, इसको हम कहेंगे गेन। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और यहां पर जैसे इन दोनों ने गेन किया 10:10 के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड जो है 2-3 प्रॉब्लम सोल्व करते हैं ताकि हमारी जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर हो। प्रॉब्लम नंबर 1 हमें दिया हुआ है, मधु, नेहा एंड टीना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इफ। अब देखिए हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि नया रेशियो जो है उसके लिए जो रिटायर हो रहा है वो कितना देगा क्या देगा। तो मैंने क्या बताया, कुछ भी नहीं दे तो ये मानेंगे कि जो कंटिन्यू पार्टनर है
वो उनका रेशियो पुराना वाला ही रहेगा और उनका जो गेन है वो भी पुराना वाला ही रहेगा। तो अगर मधु रिटायर होती है तो मधु नंबर 1 पे है, इसका मतलब अब किस किस का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, नेहा और टीना का। तो अगर मधु रिटायर हो रही है तो हम सिंपली क्या करेंगे, मधु का रेशियो हटा देंगे, इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा 3:2, ठीक है। और इन दोनों का गेन रेशियो भी क्या रहेगा 3:2 ही रहेगा। यदि पुराने जो कंटिन्यू जो पार्टनर है वो पुराने रेशियो को अगर कंटिन्यू करते हैं तो उनका गेन रेशियो भी वही रहेगा। अगर यहाँ पे नेहा रिटायर करती है तो नेहा है नंबर 2 पे, तो अब कौन कौन रहेगा, मधु एंड टीना। तो हम नेहा का रेशियो हटा देंगे यहाँ से 3, तो अब इनका जो रिमेनिंग पार्टनर उनका रेशियो जाएगा 5:2 और इनका गेन रेशियो भी रहेगा 5:2। अगर टीना रिटायर करती है सबसे लास्ट में तो 2 पार्टनर रह गए मधु एंड नेहा, और सबसे लास्ट वाले का रेशियो हम हटा देंगे 2, तो इनका रहेगा 5:3 और इनका गेन रेशियो भी मैंने क्या बताया, जो इनका ओल्ड रेशियो है वही इनका जो है गेन रेशियो रहेगा। तो ये हमने जो केस नंबर 1 पढ़ा था उससे रिलेटेड एग्जांपल है, बिल्कुल आसान है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। अलका, हरप्रीत एंड श्रेया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अलका रिटायर्स, तो अलका कहां पे है, नंबर 1 पे, तो नंबर 1 का रेशियो जो है ये रिटायर हो रहा है। Alka retires and her share is taken up by Harpreet and Shreya। बिल्कुल सही बात है, जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे उनको मिलेगा इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब देखिए अगर आपने एग्जाम में जल्दबाजी कर दी कि 3:2 इनका पुराना रेशियो है, 3:2 में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो नया भी 3:2 रहेगा। नहीं, देखिए यहाँ पे ये तो रिटायर हो रही है, इसका 3 था, तो अब इसका जो हिस्सा है तो हम ऐसा करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। ऑल प्रॉफिट क्या है, अलका, हरप्रीत एंड श्रेया, 3:2:1, और 3:2:1 को हम क्या लिख सकते हैं 3/6, 2/6, 1/6। अब यहां से रिटायर कौन हो रही है, अलका फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो अब इसका हिस्सा किस किस को मिलेगा, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका हिस्सा किसको मिलेगा, हरप्रीत और श्रेया को मिलेगा। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलका का तो रहेगा नहीं क्योंकि ये तो रिटायर हो रही है, तो हरप्रीत का रहेगा। तो हरप्रीत का नया रेशियो क्या रहेगा, तो हरप्रीत को 2/6 तो इसका पहले से था, ठीक है, तो 2/6 तो रहेगा ही। इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, जो अलका जा रही है उसका हिस्सा मिल रहा है, तो अलका का शेयर कितना था 3/6, अलका का शेयर कितना है 3/6, और इस 3/6 में से हरप्रीत को कितना मिलेगा, हरप्रीत को मिलेगा 3:2 के रेशियो में। तो हरप्रीत का हिस्सा है 3 और रेशियो का टोटल है यहाँ पे 5। तो हरप्रीत का नया रेशियो, इसको सोल्व करेंगे तो कैलकुलेट होएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, श्रेया की। श्रेया का पुराना रेशियो क्या है 1/6, ये तो इसको पहले से मिल रहा था। अब इसको और कितना मिलेगा, तो अलका के जाने की वजह से अलका के शेयर में भी इसका हिस्सा है, तो अलका का शेयर कितना था 3/6 और उसमें से श्रेया को कितना मिलेगा, तो अलका का जो शेयर है वो हरप्रीत और श्रेया को 3:2 में मिलेगा। तो इसका मतलब श्रेया का हिस्सा हो गया 2 और टोटल अब रेशियो है 5। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इन दोनों का हमें जो है वो नया रेशियो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो कितना आएगा देखिए 2/6 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 3:3 9 और ये हो गया 30, 1/6 प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं 6/30। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, फर्स्ट का आएगा 30, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 का 30 में डिवाइड करेंगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस ये 9 आएगा, और यहाँ पे भी एलसीएम आएगा 30, 5 + 6, ये आपको सोल्व करना आना चाहिए। ये हो गया 19/30 और ये हो गया 11/30। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हरप्रीत और श्रेया का वो रहेगा 19:11, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका हिस्सा किसको कितना मिलेगा, तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसने दिया 3:2 में मिलेगा, तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि 3:2 में किसको कितना मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3/8, 1/2 एंड 1/8।
ये हमें जो है यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है। मुरली रिटायर्स, तो मुरली नंबर 1 पे है और ये नंबर 1 जो है ये रिटायर हो रहा है, तो 3/8 जो शेयर है वो हमारी फॉर्म से जाएगा और ये 3/8 किसको मिलेगा? नवीन एंड ओम प्रकाश को मिलेगा। एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। देखिए ये कह रहा है कि जो मुरली रिटायर हो रहा है उसका 2/3 तो किसको मिलेगा? नवीन को। एंड द रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। 2/3 हम यहां पे लिख लेते हैं, मुरली का जो 2/3 है वो तो किसको मिल रहा है? नवीन को। और बाकी किसको मिलेगा? ओम प्रकाश को। तो 3 में से 2 हिस्से अगर नवीन को दे दिए तो 1 हिस्सा ही बचा ना। आप इसको जो है बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में समझें कि इसका मतलब हो गया टोटल 3 हिस्से हैं, 3 में से 2 किसको दे दिए? नवीन को, तो 1 किसको मिलेगा? ओम प्रकाश को 1/3। ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर। तो हम एक काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसका कैलकुलेट करें? नवीन का। मुरली तो रहेगा नहीं, तो नवीन का ये बताइए पुराना रेशियो कितना है? नवीन सेकंड नंबर पे है, पुराना रेशियो इसका है 1/2। ठीक है। ओल्ड प्लस रिसीव्ड फ्रॉम मुरली, और जो रिसीव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? गेन रेशियो। तो एक तरह से ये क्या हो गया? हमारा गेनिंग रेशियो भी हो गया। हम साथ के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना मिलेगा इसको? मुरली रिटायर हो रहा है तो मुरली का हिस्सा कितना था? 3/8। मुरली का जो 3/8 है, और मुरली कितना देके गया नवीन को? 2/3 देके गया है, अपने शेयर का 2/3। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये डिडक्ट कट जाएगा, ये बचेगा 1/4। ठीक है। 2 का 8 में डिवाइड करते हैं 4 हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये होएगा 2 + 1। तो इसका नया रेशियो आ गया 3/4। ये तो हो गया नवीन का। अब हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए? ओम प्रकाश के लिए। तो ओम प्रकाश का पहले तो ओल्ड रेशियो क्या था? तो ओम प्रकाश 3rd नंबर पे है, इसका ओल्ड रेशियो है 1/8 प्लस इसको भी तो मुरली से कुछ मिलेगा, रिसीव्ड फ्रॉम मुरली। तो मुरली से जो मिलेगा वो इसके लिए क्या है? गेन रेशियो है, इसको मिलेगा। तो मुरली का हिस्सा कितना था? 3/8। मुरली का हिस्सा था 3/8, और मुरली अपना हिस्सा कितना देके गया ओम प्रकाश को? ये देके गया 1/3। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 1/3 को जब सोल्व करेंगे तो 1/8 प्लस ये भी आएगा 1/8। तो ये क्या हो गया? इसका गेन रेशियो हो गया है। इसका हम जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 + 1 ये हो गया 2/8, और 2/8 को सोल्व कर लेंगे तो क्या आएगा? 1/4। तो देखिए नया रेशियो क्या हो गया? 3/4 और 1/4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नवीन और ओम प्रकाश का 3:1। ठीक है। इनका गेन रेशियो क्या है? इसने हमें गेनिंग रेशियो भी पूछा है। तो देखिए आसान है, गेनिंग रेशियो क्या है? इसको कितना गेन हुआ? 1/4 तो किसको गेन हुआ है? नवीन को। और ओम प्रकाश को कितना गेन हुआ है? 1/8। हमने ऐड किया ना इसमें, ये हो गया 1/8। तो अब दोनों को कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों का बेस सेम होना चाहिए, दोनों का डिवाइडर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 करने के लिए क्या करेंगे? नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर से भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 2/8 और ये हो गया 1/8। इसका मतलब गेन रेशियो क्या हो गया नवीन और ओम प्रकाश का? 2:1 का। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है? कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश आर पार्टनर्स, 4 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:4। ये हमें उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। ठीक है। फिर कुमार रिटायर्स, तो कुमार है नंबर 1 पे, तो पहले वाला बंदा जो है वो रिटायर हो रहा है, ये हमारी फॉर्म से जाएगा। कुमार रिटायर्स एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय लक्ष्य एंड मनोज। इसका मतलब नरेश को कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। नरेश का जो गेन रेशियो है, जो गेनिंग रेशियो है वो 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका हिस्सा केवल किसको मिल रहा है? कुमार का हिस्सा केवल लक्ष्य को मिल रहा है और मनोज को मिल रहा है। इन द रेशियो ऑफ 3:2 कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। कुमार का तो रहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि कुमार तो रिटायर हो रहा है। तो लक्ष्य का कैलकुलेट करते हैं। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा? ओल्ड प्रॉफिट में हम ऐड कर दें कि इनको जाने वाले पार्टनर से कितना मिला, जिसको बोलते हैं गेन रेशियो। तो लक्ष्य का ओल्ड रेशियो कितना है? 2
डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ रेशो 3 और 2 5, 6 और 4 10, 2/10। हम सबका कैलकुलेट कर लेते हैं इसी तरह से। लक्ष्य के बाद कौन है? मनोज। मनोज का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 1/10। थर्ड नंबर पे कौन है? अब एक ही पार्टनर रहेगा, नरेश। 3 ही रहेंगे, कुमार तो चला गया। इसका क्या है पुराना रेशो? 4/10। नरेश को कितना हिस्सा मिलेगा? 0, क्योंकि इसने कहा कि लक्ष्य और मनोज को ही मिलेगा। अब लक्ष्य को कितना मिलेगा? तो ये बताइए कि कुमार का हिस्सा कितना था? कुमार का हिस्सा था 3/10। और इस 3/10 में से लक्ष्य को कितना मिलेगा? 3:2 के रेशो में। 3 तो है लक्ष्य का, टोटल हो गया 5। इसी तरह से हम बात करते हैं मनोज की। तो मनोज का खुद का हिस्सा है 1/10 और इसको कुमार का हिस्सा भी मिलेगा। तो कुमार का हिस्सा कितना है? 3/10। और इस 3/10 में से कितना मिलेगा मनोज को? 3:2 के रेशो में दिया हुआ है कि इस रेशो में इसका हिस्सा जो है डिवाइड होगा। तो इनमें से 3 तो चला गया लक्ष्य के पास और जो 2 बच गया 2 डिवाइडेड बाई टोटल 5 ही मिलेगा मनोज को। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको हमें सोल्व करना है। तो 2/10 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे हम। 3 को 3 से 9 और 10 को 5 से 50। यहाँ पे 1/10 प्लस 650। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 4/10 क्योंकि 0 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा 10 प्लस 9। यहाँ पे एलसीएम आएगा 50, तो ये आएगा 5 प्लस 6। और यहाँ पर हमें क्या करना है? डिवाइडर में ऊपर भी 50-50 है, तो यहाँ पे भी 50 लाना है। तो डिवाइडर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी कर देंगे, तो ये हो गया 20/50। तो टोटल हो गया 19/50, 11/50 एंड 20/50। तो लक्ष्य, मनोज एंड नरेश का नया रेशो क्या हो गया? 19, 11 एंड 20। ये तो हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसने हमारे से पूछा कि इनका गेन रेशो क्या होगा। तो गेन रेशो सिंपल सी बात है, 2 ही बंदे गेन कर रहे हैं, एल और एम। ठीक है, 2 ही बंदे गेन कर रहे हैं, एल और एम। और हमें यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि इनको कितना गेन होगा? 3:2 में डिवाइड करेंगे तो इनका गेन रेशो भी 3:2 ही रहेगा। ठीक है, इनका जो गेन रेशो है वो भी क्या रहेगा? 3:2। नहीं तो आप कैलकुलेट करके देख लो। कैलकुलेट करके देखोगे तो क्या करोगे कि यहाँ पे इसको कितना ऐड हुआ? 9/50, इसको 6/50, इनको आपस में रेशो बनाइए, 3:2 ही आएगा। तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे जो है वो गेन रेशो दिया हुआ है। तो अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। रंजना, साधना एंड कामना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो हमें दिया हुआ है। रंजना रिटायर्स। देखिए ये ढंग से देखना जरूरी है कि कौन से नंबर का पार्टनर रिटायर हो रहा है। कई बार बीच वाले को रिटायर कर देते हैं तो आपको उस रेशियो को हटाना होगा। तो यहाँ पर रंजना रिटायर कर रही है, नंबर 1 पे है, तो ये 4 वाला रेशियो जो है ये हमारा आउटगोइंग हो जाएगा। तो ये जो 4 है ये डिवाइड होगा साधना और कामना में। Ranjana retires. Sadhana and Kamna decided to share profits in the future in the ratio of 5:3। हमें नया रेशियो ही दे दिया है कि ये जो रिमेनिंग पार्टनर है ये 5:3 में रेशियो डिवाइड करेंगे। तो हमें नया रेशियो नहीं कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। हमें ये कैलकुलेट करना है कि इनका गेन रेशियो क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, रंजना तो जा रही है, वो तो सैक्रिफाइस करके जा रही है, तो गेन किस किस का होगा? साधना और कामना का। गेन का मतलब क्या हो गया कि अब इनका रेशियो जो है वो ज्यादा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और पुराना रेशियो इनका कम था जिसको हम कहेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तभी तो गेन होगा, नहीं तो सैक्रिफाइस हो जाएगा अगर आपका रेशियो कम हो गया तो ना। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3। तो इसका हिस्सा है 5, टोटल है 8। कामना का हिस्सा है 3 और रेशियो का टोटल कितना है? 8। ओल्ड में कितना था? ओल्ड में साधना का हिस्सा था 3 और टोटल था 4 + 3 7 + 2 9। तो इसका हिस्सा था 3/9। और जो लास्ट में है कामना, उसका हिस्सा कितना था? 2 और टोटल है 9, तो 2/9। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम आएगा आपका 72। तो ये आएगा 45 - 24। यहाँ पे भी एलसीएम आएगा 72, 27 - 16। ठीक है, तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 21/72 और ये रह गया 11/72।
तो इन दोनों का जो गेन रेशियो है वो हो गया 21:11। तो देखिए बिल्कुल इजी सी कैलकुलेशन है। इवन रिटायरमेंट या डेथ पे तो हमें एडमिशन से भी कम केसेस देखने को मिलते हैं और उससे भी इजी है। तो आप इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके बताइए ताकि हम उससे रिलेटेड और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि जो पार्टनर जा रहा है उसका गुडविल का हिस्सा कैसे कैलकुलेट करना है और उसको गुडविल जो है वो किस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी लर्निंग।